एक खतरनाक वायरस तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। भारत सहित विश्व के 116 देशों में इसके केसेस देखे जा चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट जारी किया गया है, अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो ये कोरोना के बाद एक नई पेंडेमिक में बदल जाएगा। जस्ट 2 हफ्ते पहले WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने एक अनाउंसमेंट जारी की। उन्होंने बताया कि खतरनाक वायरस एमपॉक्स जो पहले अफ्रीका के एक ही देश को इफेक्ट कर रहा था, वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। इस खतरनाक वायरस का एक कमजोर वेरिएंट 2022 में दुनिया में फैलने की कोशिश कर चुका है, पर अब जो इसका वेरिएंट आया है वो पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। सेंट्रल अफ्रीका के रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से फैलकर पूरे विश्व के बहुत से देशों में फैल चुका है। उसमें सऊदी अरब, स्वीडन, फिलीपींस जैसे देश भी शामिल हैं। भारत में भी इसका 2022 में एक केस आया था, जिसमें उस व्यक्ति ने अकेले 24 लोगों को इफेक्ट किया था और उसकी डेथ भी हो गई थी। रिसर्च से पता चला है कि वायरस कोविड-19 से 7 गुना ज़्यादा डेडली है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा जी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने दिल्ली, जहां पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइटें आती हैं, वहां पर 3 मेजर हॉस्पिटलों को क्वारंटाइन करने के लिए तैयार रहने को कहा और साथ में उन्होंने राज्य सरकारों को भी अलर्ट किया कि वो भी इस वायरस के खिलाफ अपने हॉस्पिटलों को क्वारंटाइन के लिए तैयार रखें। अब ये सवाल उठता है, क्या ये वायरस पूरी दुनिया में कोविड की जैसे फैलेगा? आखिर ये अफ्रीका देश से पूरी दुनिया में फैल कैसे गया? क्या इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ हुई है जैसे कोविड के साथ हुई थी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वायरस की हमारे पास कोई वैक्सीन है कि भी नहीं। नॉर्मली कोई वायरस होता है वो शरीर की इम्यूनिटी ख़त्म करने के लिए अपने आप को म्यूटेट करता है। इसके लिए वो इंसानी शरीरों में कई सालों तक बना रहता है और लगातार अपने आप को म्यूटेट करके ऐसी एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है जो तेज़ी से इम्यूनिटी को ख़त्म करे और तेज़ी से पूरी वायरस फैले। इसी एमपॉक्स वायरस का एक म्यूटेशन 2022 में पूरी दुनिया में फैला था, जिसने 1 लाख लोगों को इफेक्ट किया था। इसका लक्षण थोड़े कम थे, जिस कारण पूरी दुनिया में आसानी से फैल गया। अब सवाल उठता है कि ये वायरस अफ्रीका से फैला कैसे। 1958 में डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने पोलियो की दवा बनाने के लिए स्वीडन से कुछ मंकीज को अपने यहाँ मंगाया। उनमें से एक मंकी के वायरस इफेक्ट के लक्षण थे, जिससे उसे शरीर दर्द हो रहा था और काफ़ी जकड़न थी और साथ में उसकी स्किन के ऊपर रैशेस थे और बड़े बड़े दाने थे। बाद में उस मंकी का टेस्ट किया गया तो उसमें एक अनोखे नए पॉक्स वायरस को देखा गया, जिसका नाम एमपॉक्स पड़ा। अगर ऐसी स्टेज आपके साथ हो या किसी आसपास के व्यक्ति के साथ हो रही है तो आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए और हो सके तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। आप खुद इससे इफेक्टेड हैं तो आप खुद ही जल्दी ही डॉक्टर के पास चले जाएं। अब सवाल उठता है कि इसकी हमारे पास वैक्सीन है कि भी नहीं। तो हाँ, इस वायरस की हमारे पास वैक्सीन है, पर उसकी मात्रा बहुत ही कम है। अभी कुछ दिन पहले भारत ने मंकी पॉक्स का टेस्ट करने के लिए एक किट बनाई है जो 40 मिनट में आपको वायरस इफेक्टेड हैं कि नहीं ये बता देगी। वैसे आप लोगों को इस वायरस से बचने के लिए सतर्क रहना है। किसी भी अनजान चीज़ को जल्दी छुएं ना। छुएं तो अपने आप को हाथ जरूर धुलें और उसके बाद कोई व्यक्ति के शरीर में अगर दाने उभर रहे हैं तो उससे दूरी बना के रखें। और अगर आपको भी इसे सिम्टम्स है तो आप अलग कमरे में क्वारंटाइन हो सकते हैं। और आवारा पशुओं को ज़्यादा ना छुएं जिनके शरीर में रैशेस हैं या फिर खुजली जैसी कुछ भी बीमारी है, तो उनसे दूर रहें। भारत में हर दिन लगभग 90 लाख लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, मतलब कि भारत में वायरस आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप सतर्क रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।